हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा। और मम्मी के हैं, हमारे रिलेटिव हैं कोई मनी माजरा से, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो मम्मी वहाँ गए हैं मनी माजरा में। तो मैं अब तब तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। झाड़ू पोछा लगाने के बाद डस्टिंग वगैरह कर ली, और पहला रूम मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन डस्टिंग के साथ कर दिया। सेकंड मतलब बेडरूम्स जो रह गए हैं ना, वैसे सेटिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, मगर जैसे डीप क्लीनिंग के साथ जो फाइनल टच होता है वो अभी नहीं दिया। वो मैं रात तक दूंगी, या जब भी बीच में मेरे को मौका मिलेगा मैं तब कर लूँगी, क्योंकि अब अकेली थी तो मैं कहा चलो ये निपटा लेते हैं काम। और मैं पाकिस्तान की एक इस्लामाबाद में रहते हैं सितारा यासिन, मैं उसके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं हमेशा देखती हूँ, कोई मिस नहीं करती हूँ मैं, उसके ओरिजिनल होते हैं बिल्कुल। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप। तो ये व्लॉग था तारा यासिन जी का। और अब मैं जा रही हूँ, पानी गरम लगा दिया है होने को। जैसे गरम होता है मैं नहाऊंगी, नहाकर फिर अपना आगे का दिनचर्या आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। तो मिलती हूँ नहाने के बाद। मैं नहा ली हूँ, और मम्मी का फ़ोन आया था। वो जहाँ मनी माजरा गए थे वहाँ पे मेरे ब्रदर और ये भी आए होंगे, तो वो अब मेरे ब्रदर जो हैं वो अपने साथ मम्मी को चंडीगढ़ ले गए हैं अपने घर। तो मम्मी आएंगे, शायद लेट हो जाएंगे। एक्चुअली जब से मेरे हस्बैंड गए हैं तब से मैंने किचन में जाकर नहीं देखा, कुछ अपनी मर्ज़ी से बनाया नहीं। तो वो होते हैं तो मन करता है कुछ बनाने का, नहीं तो फिर मैं कुछ भी दे देंगे मम्मी तो मैं खा लेती हूँ। मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती बनाने की। तो अब मम्मी गए हैं, तो सोच रही हूँ मम्मी के आने से पहले, कि वो लेट तो हो ही जाएंगे, तो कुछ सरप्राइज़ देती हूँ बना के। मैं रख लूँगी खाना, और फिर मैं कहूँगी मुया ने कुछ नहीं बनाया बुनवाया, आप बना कर दो भाई खाना, मेरे को तो बहुत भूख लगी है। तो करते हैं तैयारी खाने की। तो ये दाल बना रही हूँ मैं, मिक्स दाल, जिसमें सारी दालें हैं। तो एक कटोरी मैं बना लेती हूँ इसको। तो दाल को सीटी लगने के लिए रख दिया है कुकर में, और अब सोच रही हूँ कि मैं चॉपिंग कर लेती हूँ सारे आलू प्याज टमाटर जो भी डलता है इसमें। आलू तो नहीं डलता है, टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह जो उनसे है मसाले की तैयारी करने के लिए अपना सामान जल्दी जल्दी हम चॉप कर लेते हैं। मैंने काट ली हैं प्याज, थोड़ा सा अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर, एक ही काटा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे कुकर में भी 2 सीटियाँ लग के बन गई हैं। तो फिर जल्दी से कढ़ाई रख के अब उसको तड़का लगा के फिर मिलती हूँ। तो मेरी दाल भी बन गई है, हरा धनिया वगैरह भी डाल दिया मैंने। मेरे हस्बैंड को ना हरा धनिया बहुत पसंद था। अब इसको मैं क्या करूँगी ना, कि मैं अब ये दाल बन गई है और मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ना डाल दूँगी दाल को सारी। इसके अंदर मैंने सारी दाल डाल दी है। अब इसके कर दूँगी मैं ऊपर से बंद। और यहाँ कड़ी भी पड़ी है, अगर भैया ने खानी हुई, अगर ऊपर आया तो इसको भी ढक कर मैं अंदर रख दूँगी। तो बाल तो मैंने बांध ही लिए थे, क्योंकि मैं जब तड़का लगा रही थी तो मैंने बांध लिए थे। अब मैं ना इस सब्जी को ना
कहीं छुपा के रख देती हूँ तभी कह पाऊंगी ना मैं कि मैंने तो खाना बनाया नहीं, अब आप बनाओ। तो मुझे ना ये जगह मिल रही, नीचे जगह खाली है तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ थोड़ा सा पीछे करके, इससे पता नहीं चलेगा। मम्मी को ये लगेगा कि इसमें ना ऐसे ही पड़ा होगा खाली, इसलिए मैंने उसको रख देती हूँ और किचन बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन करके रख देती हूँ। मजा आएगा। तो किचन कर दी है मैंने बिल्कुल चकाचक साफ। मैंने मम्मी को फ़ोन किया था तो मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं है, तो शायद मम्मी आ रहे होंगे, क्योंकि मम्मी जब गाड़ी में बैठे हो ना तो वो फ़ोन उठाते नहीं है, चाहे किसी का भी बज रहा हो, क्योंकि ना उन जैसे फ़ोन उठाना फिर उसको सुन, इतने में ना मम्मी का मन ख़राब होने लग जाता है। चाहे सफ़र यहीं से चंडीगढ़ से यहाँ तक का ही हो, मम्मी नहीं कर पाते। शायद अब उम्र भी हो रही है, 70 के करीब तो हो ही रही है मेरी मम्मी, तो फिर भी बहुत करते हैं मेरे लिए। करना चाहिए, है ना। मैं सोच रही हूँ, मेरे ना फादर और मदर को बहुत उम्मीदें थी, मैं सबसे छोटी हूँ तो उनको लगता था कि ये कुछ कर जाएगी। तो जीते जी तो फादर तो मेरे जल्दी हो गए थे, तब मैं बैचलर ही थी, उनकी डेथ हो गई थी, और अब मेरी लास्ट जिम्मेवारी है। कोशिश है कि इनके होते हुए मैं वो कर जाऊं, एक बार उनको तसल्ली हो जाए कि मैं स्टैंड हूँ पैसों के मामले में भी और बेबी को लेकर भी, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि मेरे को इतने टाइम से समझ नहीं आता था कि मम्मी इतना चिंता क्यों करती है। बट कल रात को मैं भी डर गई थी कि एक टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो हस्बैंड भी नहीं है तो मेरे पास कौन होगा, मैं अकेली कैसे रहूँगी, क्योंकि एज तो देखो मेरी भी हुई रही है ना। तो देखते हैं, बट आज का सरप्राइज़ उन्हें शायद अच्छा लगेगा, पर मज़ा आएगा। अगर मम्मी थोड़ी देर और लेट होती ना तो मैं कोशिश करती मम्मी के लिए मक्की की रोटी बनाने की, क्योंकि मेरे को आती नहीं है, तो गुजारा लाइक कर लेती हूँ। पर मेरे को पता है कि जब बच्चे माँ बाप के लिए पहली बार कुछ बनाते हैं या कुछ कोशिश करते हैं तो हर माँ बाप खुश होते हैं कि वो जैसे भी बनाए, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी। तो मैं वैसे भी लाड प्यार में बहुत पली हूँ, और भाई बहन की भी, जैसे मैं अपने माँ बाप की लाडली रही हूँ वैसे मैं अपने भाई बहन की भी रही हूँ। जितनी मार मैंने अपने डैडी से खाई है उतनी मार मैंने अपनी बहन से भी खाई है, क्योंकि मैं बहन भाई से भी बहुत लड़ती थी, छोटी थी ना, ज़िद्दी भी थी, तो उतना करते भी है वो, मेरा बहुत केयर करते हैं मेरी। उनको भी कहीं ना कहीं रहता है कि लेट्स सी, देखते हैं। उम्मीद है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर जाऊं, ताकि वो भी एक आत्मा से तसल्ली होती है ना कि हाँ सोनू अब सेटल है, चाहे वो इनकम वाइज है चाहे वो बेबी से रिलेटेड है, तो इस इंसान को ना थोड़ा मन में शांति से मिलती है। तो मम्मी आएंगे फिर मैं उनके रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी उनसे लड़ूंगी, तो बताना कैसा लगेगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखो मैंने मक्की की रोटी भी बना ली है, एक छोटा सा भी बना है कुग्गू सा, और एक ये बनी है। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी आ गई है, उसका बेटा भी शायद आ रहा है, तो वो कड़ी चेक कर रही है कि कितनी है। तो मम्मी क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? तो कड़ी बनाया। हाँ आया मैं चने रोटी खाने। अच्छा ठीक है। सामने कर देना, तड़का लाना चढ़ी। तो वैसे ये कम पड़ेगी लाडी को? हाँ कम पड़ेगी। सरप्राइज हाँ सरप्राइज का कर दिया है मम्मी ने कचूम्बर, और मैंने बना रखी थी दाल गर्मा गर्म। ना मम्मी पिघल जाएगी कढ़ाई। इतना नहीं है तो फिर वो कड़ू कम नहीं हो जाएगा भैया के लिए? देख देर हम नहीं भी कर देना, पता नहीं करना ना बस। तो चलो फिर देख लिया आप लोगों ने,
सरप्राइज देने की पूरी पूरी कोशिश करी है मैंने, बट मम्मी के बेटे ने एक बार बोल दिया कि कड़ू खाऊंगा साथ में मक्की की रोटी। तुम कड़ू बना रही थी, उसको लगा थोड़ी सी कड़ी है तो फिर ये और हम कैसे खाएंगे, तो उसको क्या बताता, मैंने तो दाल बना रखी थी इसको सरप्राइज देने के लिए। तो जैसा चाह रही थी वैसा सरप्राइज तो नहीं हुआ, पर मज़ा आया जितना भी आया। उसने एकदम से बेचारी ने आते ही थक के उसके लिए बनाने लगी थी कि अगर उसको दे दूंगी तो फिर तू क्या खाएगी। मैंने कहा मैं ना मम्मी के आने से पहले ना, जब मम्मी का कोई मैसेज वो फ़ोन नहीं उठा रही थी ना, 2 फ़ोन करे मैंने, मम्मी को नहीं उठाया। फिर मैंने कहा चल लगता है शायद ना मेरे भतीजे के पास होगा फ़ोन, वो दे नहीं रहा होगा, तो मेरे मतलब टाइम है तो मैं बना लेती हूँ। मैं ना मक्की की रोटी बनाने लगी, पहली बार बनाई, छोटी छोटी सी बनी है क्योंकि हाथ मेरे ना हथेली बहुत छोटी है। तो मैंने बनाई, 4 बनाई, एक इतनी सी बनी, और जो इतनी सी रह गई थी ना एंड की, तब मम्मी आ गई। फिर मैंने सोचा चलो मक्की की रोटी का सरप्राइज़ तो टैं 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 हो गया, मम्मी को पता चल गया। तो अभी वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, मम्मी को थोड़ा बहुत ही पता है उसका भी। तो फिर वो बेचारी आई थक के लगी कि वे उसके लिए कड़ू बना देती हूँ, कह रहा है कड़ू खाऊंगा, मक्की की रोटी खाऊंगा, तो चल मैं बना लेती हूँ उसके लिए। फिर थी उसके जितनी थी, फिर मैंने कहा कि हम लोग तो चाय के साथ खा लेंगे, उसके लिए तो हो ही जाएगी कड़ी। मम्मी कहती नहीं, हम क्यों चाय के साथ खाएं, मतलब तूने नहीं खाना क्या, तू ऐसे करेगी क्या, चल मैं तेरे लिए भी बना देती हूँ। फिर मेरे को वो सारा सरप्राइज़ खोलना ही पड़ा यार। ये मम्मियाँ भी ना सरप्राइज़ को सरप्राइज़ भी नहीं रहने देती। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का दिन जो था और जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कल मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई किसी ट्विस्ट के साथ या फिर कोई सरप्राइज़ के साथ। हम नहीं जानते कल का दिन क्या होगा, तो नए दिन नए ब्लॉग के साथ। इसलिए टाटा एंड बाय बाय।